ये चलते हैं आपको बीजेपी के जनप्रतिनिधि संकल्प महासम्मेलन में। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे क्या हो गया है राजस्थान वालों की आवाज को भाई? ऐसे बोलोगे क्या? राजस्थान के गांव गांव में आवाज जानी चाहिए, घर घर में आवाज जानी चाहिए। 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी, श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, भाई अरुण सिंह जी, डॉक्टर अलका सिंह जी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, जसकौर मीणा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जिनके जिम्मे पूरे देश के हर घर में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है, ऐसे भाई गजेंद्र सिंह जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमान अर्जुन राम जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी, श्री राजेंद्र राठौड़ जी, अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय प्रणामी जी, राजेंद्र गहलोत जी, मंच पर उपस्थित सारे सांसदगण, संगठन के सभी पदाधिकारी और आज राजस्थान के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधियों, सहकारी नेताओं और मेरी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। मित्रों, बहुत समय के बाद मैं महान राजस्थान की भूमि पर जयपुर में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये राजस्थान की भूमि वीरता, दान और भक्ति में पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि है। पूरे देश में जब मुगलों का शासन आग की तरफ फैल रहा था, पूरा देश अचंभित होकर देख रहा था, तब मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने का काम यही धरती के सपूत महाराणा प्रताप ने किया था और उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया था। यही धरती है जिसके वीर सपूत वीर दुर्गादास राठौड़ ने सालों तक एक ही घोड़े पर बैठकर मारवाड़ को स्वतंत्र कराने का काम वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। ये भूमि पन्नाधाय की भूमि है जो अपने राज्य को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देते हुए पर नहीं झिझकती। और इस भूमि पर ही भारतीय जनता पार्टी को बीज से वटवृक्ष बनाने में कई कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी को कौन भूल सकता है? उन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत वटवृक्ष बनाने के लिए दिया। भैरव सिंह जी ने समर्पण के साथ राजनीतिक नेतृत्व से पार्टी का विकास कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और आज वो ही राजस्थान के अंदर आप लोगों का दर्शन कर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस करता हूं।
मित्रों, कल मैं जैसलमेर था। रात को रोहतास चौकी पर जवानों के साथ था और जैसलमेर में ये रोहतास चौकी के जवानों के बीच में रहे बगैर मालूम नहीं पड़ सकता है कि वीरों की जननी ये अपना राजस्थान क्यों है। मित्रों, ये धरती की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि यहां से जो पैदा होता है वो आन बान और शान के लिए, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना दोनों जानता है। माता नोट के दर्शन कर कर मैं यहां आया हूं और आप सबके बीच में आया हूं, तब आपका उत्साह, आपका उमंग और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में 2/3 बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, हम सालों से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। 50 से दशकों से हमारे पुरखों ने पार्टी बनाई, जो पार्टी संगठन के आधार पर चले, जो पार्टी विचारधारा के आधार पर चले, जो पार्टी हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली हो, जो पार्टी भारत के गौरव के अंदर, भारत के गौरव में रची बसी हो, जो पार्टी इसी धरती के मिले संस्कार और इसी मिट्टी की सुगंध को लेकर आगे बढ़ने वाली हो। और ये पार्टी की यात्रा कई सालों तक चली। कई पराजयों को हमने सामना किया, हंसते हंसते पराजय झेले। जमानतें जब्त होती थी तो भी कार्यकर्ता को आइसक्रीम खिलाने वाले लोग मैंने भी मेरे जीवन काल में देखे हैं, आपने भी देखे होंगे मित्र। और ये पार्टी की यात्रा बढ़ती बढ़ती बढ़ती, पहले दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी, बाद में अटल जी और अडवाणी जी और ढेर सारे सहयोगी उनके 2014 तक लेकर आए। और 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और बहुत लंबे समय के बाद और आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप लोग ताली बजा रहे हो, मगर मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की जब मोदी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कमल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब इसी राजस्थान की वीरभूमि ने 25 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी 300 पार गई,